हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जैसे कि मैंने कल ही आपको बताया था कि आज मैं आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ बताऊँगी। बहुत सारे लोग ना मिसकंसेप्शन फॉलो कर रहे हैं, मतलब गलत धारणाओं में यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो उन लोगों के लिए कुछ क्लैरिफिकेशन मैं इस रीडिंग के माध्यम से देना चाहूँगी ताकि लोग अवेयरनेस में आए और जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स है उन्हें भी समझ में आ जाए कि वो सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। सबसे पहले मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ गाइज़। यहाँ पर देखिए, पूरे हमारे प्लैनेट अर्थ पर यहाँ पर किसी सिटी की या किसी कंट्री की बात नहीं हो रही है गाइज़। यहाँ पर पूरे हमारे प्लैनेट अर्थ की बात बता रही हूँ और पूरे प्लैनेट अर्थ पर 1,44,000 ट्विन फ्लेम्स है। अब ये जो 1,44,000 ट्विन फ्लेम्स है वो डीएम एनर्जी और डीएफ एनर्जी में डिवाइडेड है। इसका मतलब ये है कि 72,000 फेमिनाइंस है और 72,000 मैस्कुलिन्स है, डीएम एनर्जीज़ है। और 72,000 प्लस 72,000 को मिलाकर ये जो नंबर आ रहा है 1,44,000 ट्विन फ्लेम, ये पूरे प्लैनेट अर्थ पर है। अब ये जो मैंने आपको बताया है नंबर, क्या आपको लगता है कि अगर प्लैनेट अर्थ पर इतने ज़्यादा कम है तो यहाँ पर जितने भी ट्विन फ्लेम चैनल्स हैं, ट्विन फ्लेम चैनल्स पर हज़ारों लोग ट्विन फ्लेम की रीडिंग सुनते हैं, तो एक चैनल पर 1000 ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आप ही आपका दिमाग पहले लगाइए, तो ये इम्पॉसिबल है। मेरे चैनल की अगर मैं बात करूँ तो मेरे चैनल पर ओनली 6 से 7 ही लोग हैं। 6 से 7 ही लोगों की वाइब्रेशन मुझे पिक होती है जो सच में ट्रू ट्विन फ्लेम्स है। बाकी जो हज़ारों लोग हैं वो ट्विन फ्लेम्स नहीं हैं, वो किसी असेंशन जर्नी में हैं या फिर अपने सोलमेट या कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं। ये सबसे पहला क्लैरिफिकेशन मैं आपको दे दूँ। उसके बाद ट्विन फ्लेम्स इस धरती पर क्यों आए हैं ये मैं आपको पहले बताना चाहूँगी। और आपको क्या लगता है कि आप में वो क्वालिटीज़ हैं, आप में इतनी ज़्यादा वॉरियर वाली क्वालिटीज़ है कि आप सोसाइटी से, समाज से लड़ भिड़ सकते हो? पहले ये सोचिए। अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, आप सच में ट्विन फ्लेम हो। अगर आप बहुत मतलब ज़्यादा अपने ही एक कंफर्ट जोन में रहते हो या फिर आपको बस इतना ही माइंडसेट सेट कर लिया है कि मेरा कोई ट्विन फ्लेम है, उसके साथ मुझे शादी करनी है, बच्चे करने हैं, रोमांस करना है और हमारा रियूनियन हो जाए, और जिस तरीके का ये एनर्जी अपडेट्स चलते रहते हैं जो आप सुनते हो, चाहे मेरे चैनल पर है चाहे अदर चैनल्स पर है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होता है, फिर इस तरीके से सेपरेशन हो जाता है, ये वो। तो ये जो कुछ भी एनर्जी अपडेट्स होते हैं गाइज़, ये ट्विन फ्लेम जर्नी से भी सिमिलर होते हैं और बाकी जर्नी से भी सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, समझ नहीं पाते हैं। जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स है वो भी अपने ट्विन फ्लेम को कार्मिक समझने लगते हैं, और जो कार्मिक सोलमेट्स होते हैं, जो असेंशन पार्टनर्स होते हैं, वो फिर अपने मतलब पार्टनर को ट्विन फ्लेम समझने लगते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को एक सही दिशा दी जाए। सबसे पहले गाइज़, जो ट्विन फ्लेम्स है वो इस धरती पर इसलिए आए हैं बिकॉज जो संसार में, हमारे प्लैनेट अर्थ में जितने भी लोग भ्रम में है, इल्यूजन में है, उन सभी को अपने गाइडेंस के थ्रू, अपने अवेयरनेस के थ्रू उन सब लोगों को बाहर निकालने के लिए आए हैं, मोक्ष की तरफ पुश करने के लिए आए हैं। संसार में जितने भी पीड़ित स्त्री है, पुरुष है, उनकी मदद करने के लिए आए हैं, उन्हें एक सही दिशा देने के लिए आए हैं। जिन भी लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है उन्हें जस्टिस दिलवाने के लिए आए हैं। अंधकार से बाहर निकालकर प्रकाश की तरफ पुश करने के लिए आए हैं। यहाँ पर धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं। ये जो जात पात की ये जो दलदल है हमारी सोसाइटी में, ऊंच नीच की जो दलदल है, जेंडर वाइज जो अवहेलना की जाती है, जैसे कि मेल फीमेल्स, ये गर्ल चाइल्ड और जो कुछ भी होता है, जो सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, ये जो हमारे सोसाइटी की दलदल है, इन सब से लोगों को बाहर निकाल कर एक अवेयरनेस में लेकर आना और हम सब एक है, इसका संदेश देने के लिए ट्विन फ्लेम्स इस धरा पर आए हैं। ये जो 3D मैट्रिक्स की जो दलदल है, ये जो हमारी रियलिटी नहीं है,
हमारा असली घर नहीं है, ये बताने के लिए ट्विन फ्लेम्स इस धरती पर आए हैं। क्या आपको लगता है कि आप में वो क्वालिटीज़ है कि आप इस तरीके के कार्य करने के लिए इस धरती पर आए हो, या फिर आपके माइंड में बस इतना ही है कि एक मेरा कोई ट्विन फ्लेम है और उसके साथ मेरा रियूनियन हो जाए, थर्ड पार्टी हट जाए, थर्ड पार्टी को गालियाँ दो, बद्दुआ दो। अगर ये है तो आप ट्विन फ्लेम नहीं हो, समझ लो। अगर इतने बड़े गोल्स है आपके अंदर तो ही आप ट्विन फ्लेम हो। और ये जो ट्विन फ्लेम का सेपरेशन भी होता है गाइस, वो इसीलिए होता है बिकॉज ट्विन फ्लेम जब इस धरती पर आते हैं तो वो भी इस 3D मैट्रिक्स की दलदल में फंस जाते हैं, थर्ड पार्टी के चंगुल में फंस ही जाते हैं। और उन लोगों को अवेयर करने के लिए सेपरेशन में डाला जाता है। DM अपनी DF को ट्रिगर करता है, और ये ट्रिगर तब तक करते रहता है जब तक डिवाइन फेमिनाइन अपनी ट्रू डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में नहीं आ जाती है। तब तक DM की तरफ से फेमिनाइंस को ट्रिगर मिलते रहते हैं। DM अपनी DF से भागते रहते हैं, थर्ड पार्टीज़ को एंटरटेन करते रहते हैं, थर्ड पार्टीज़ उन पर ब्लैक मैजिक करती रहती है, बिकॉज तब तक वो अवेकन होना ज़रूरी है, तब तक ये सब कुछ चीज़ें चलती रहती है। और एग्जैक्टली जब ये पॉइंट्स आते हैं तो जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स नहीं है उन्हें भी ये लगने लगता है कि हम भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बिकॉज ये मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है ये पर्सन, और ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी मुझसे मैच हो रही है। तो यहाँ पर लोग फंस जाते हैं गाइज। तो यहाँ और एक मैं बताना चाहूँगी, देखिए जो स्टार्टिंग का फेज़ होता है ट्विन फ्लेम जर्नी का, वो किस तरीके का होता है। DM और DF की लाइफ में उनकी एंट्री होने से पहले DM की लाइफ में भी उनकी कार्मिक पार्टनर होती है, और DF की लाइफ में भी उसका कार्मिक पार्टनर होता है। अब ये दोनों की लाइफ में भी हो सकता है, या तो दोनों में से किसी एक की लाइफ में भी हो सकता है। और होता क्या है कि ये जो कार्मिक पार्टनर्स होते हैं वो भी DM को और DF को धोखा ही दे रहे होते हैं, और उस कनेक्शन से DM और DF पूरी तरीके से मतलब तंग आ चुके होते हैं, और बहुत ज़्यादा डिज़ायर्ड बेस्ड ये कनेक्शंस होते हैं गाइस। वहाँ पर कोई आत्मिक लेवल का सुकून नहीं होता है। ये बस एक जैसे कि अट्रैक्शन होता है, फिज़िकल अट्रैक्शन होता है, या फिर बस मुझे ये मिल जाए ऐसा डिज़ायर होता है। बाकी वहाँ पर जो एक आत्मिक लेवल का जो प्रेम होता है वो उस कनेक्शन में नहीं होता है। और जब डिवाइन टाइमिंग आता है DM और DF का फर्स्ट टाइम मीटिंग का, तब क्या होता है कि उनके जो कार्मिक पार्टनर्स है उनके साथ उनका झगड़ा शुरू हो जाता है, कार्मिक पार्टनर्स की असलियत सामने आ जाती है, या फिर जो कार्मिक पार्टनर्स हैं वो उनसे दूर भागना शुरू कर देते हैं, और सडनली DM DF एक दूसरे से टकराते हैं डिवाइन टाइमिंग पर, एक दूसरे से आंखें मिलती है। और जब ये आंखें मिलती है तो दोनों को भी ये आभास होता है जैसे कि ये मेरी ही आत्मा का दूसरा हिस्सा है। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन यही होता है कि एक ही आत्मा होती है, दो शरीर में डिवाइडेड हुई होती है। फेमिनाइन जब अपने मैस्कुलिन को देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि ये मेरा ही मेल वर्जन है। मैस्कुलिन फेमिनाइन को देखता है तो आँखों में देखते ही उसे गहराई जैसी महसूस होती है, जैसे कि इस फीमेल के साथ मेरे पूर्व जन्मों का कुछ ना कुछ रिश्ता है, और ये जो फीमेल है ये इसी की मैं तलाश कर रहा था या रही थी, ये ट्विन फ्लेम्स को महसूस होता है। अब यहाँ पर भी एक क्लैरिफिकेशन और आ जाता है गाइस, कि जब सोलमेट, कार्मिक या जो असेंशन पार्टनर्स होते हैं वो भी जब फर्स्ट टाइम मिलते हैं, कोई भी लव कनेक्शन हो गाइस, अगर आप किसी से प्रेम करते हो, फर्स्ट टाइम उस इंसान से आप टकराते हो, अगर पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो वो जो लव हार्मोन्स है ना वो क्रिएट हो जाते हैं, और फिर वो अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में भी यही बताया जाता है। तो लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मुझे भी अट्रैक्शन फील हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। लेकिन देखिए वो एक अट्रैक्शन अलग होता है, और ट्विन फ्लेम्स का जो अट्रैक्शन होता है ना वो एक सोल लेवल का होता है, एक बहुत ज़्यादा आत्मिक लेवल का, एक बहुत ज़्यादा गहराई से जुड़ा हुआ, जो कभी भी नहीं टूट सकता है। और जैसे कि उस इंसान को देखते ही ऐसा फील होना कि जैसे कि जन्मों जन्मों से मैं इसी की खोज में था या इसी की खोज में थी, ये फीलिंग आपको आती है। और यहाँ पर फिर आपके जो ट्विन फ्लेम है उसका जो भी लुक्स है, उसका जो फाइनेंशियल कंडीशन है, उसकी जो अपब्रिंगिंग है या जो कुछ भी है वो मायने नहीं रखता है गाइस। और जो बाकी कनेक्शंस होते हैं ना वहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आपके पार्टनर का फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, वो दिखने में कैसा है,
वो किस फैमिली से आता है, ये वो, जैसे कि शो ऑफ करना, लोगों को दिखाना कि मेरा पार्टनर कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, ये है वो है, ये सब डिज़ायर्ड बेस्ट कनेक्शंस होते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसा नहीं होता है। वो पार्टनर जैसा भी है आपको पसंद आता है, एक आत्मा से आत्मा का खिंचाव होता है। और होता क्या है पता है, अगर ट्विन फ्लेम अपने पार्टनर को बॉडी वाइज जज करे ना, तो फिर वहाँ पर ट्विन फ्लेम्स को भी ट्रिगर्स मिलते हैं। ये भी एक सच्चाई है जर्नी की। अगर ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा जजमेंटल है, अपने पार्टनर की बॉडी को, लुक्स को अगर जज करता है, तो वहाँ पर डिवाइन उसे ट्रिगर करते हैं, उसके लुक्स को ख़राब कर देते हैं, उसकी हेल्थ को ख़राब कर देते हैं और फिर बताते हैं कि तुम अपनी ही आत्मा को ठुकरा कर भाग रहे हो ना, तो देखो असलियत क्या है। ये जो बॉडी है, ये जो लुक्स है ना, ये सब नश्वर है, बस जो आत्मा है ना वही अनंत है। तो ये जो तुम लेकर घूम रहे हो ना, ये झूठ का चोला पहन कर घूम रहे हो, जो समाज सोसाइटी ने तुम पर चढ़ाया हुआ है, जो फाइनेंशियल मतलब किसका स्टेटस कितना बड़ा है, कौन कितना रिच है, कौन ऐसा है, कौन कितना पैसा कमा रहा है, कौन कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, किसने कितनी प्लास्टिक सर्जरीज़ की है, क्या क्या बहुत कुछ होता है। तो ये भ्रम है, ये डिवाइन बताने की कोशिश करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो इस तरीके से ये जर्नी एक अलग टाइप की डिज़ाइन की होती है। जैसे जैसे इस जर्नी में आप आगे बढ़ते हो ना, आपको समझ में आ जाता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है आपके साथ। और ये जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, यही एक दूसरे के गुरु होते हैं, टीचर्स होते हैं, एक दूसरे की आत्मा को ट्रिगर करते हैं। और आपकी ट्विन फ्लेम से अच्छा गुरु कोई नहीं होता है गाइस। डीएम भी अपने डीएफ को तब तक हर्ट करते हैं, तब तक ट्रिगर करते रहते हैं ना, जब तक वो अपनी सभी इश्यूज़ को हील नहीं कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखिए आपके मैस्कुलिन के अंदर बहुत ज़्यादा एंगर है या फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा फियर है, तो जो डिवाइन फेमिनाइन है ना, वो जानबूझकर नहीं करती है, ये डिवाइन उससे करवाते हैं कि बार बार डिवाइन फेमिनाइन कुछ ऐसी हरकत करेगी कि मैस्कुलिन का गुस्सा ऊपर आएगा और मैस्कुलिन को लगेगा ये ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन वो अनअवेयर होता है, उसे पता नहीं होता है कि ये ऐसा इसलिए कर रही है बिकॉज मेरे अंदर का जो गुस्सा है ना, वो बता रही है उसकी एक्शन से कि भाई तेरे अंदर का गुस्सा हील कर और शांत हो जा, तू डिवाइन है, तो कुछ खास उद्देश्य से यहाँ पर आया है। ये चीज़ें होती हैं। और सेम फेमिनाइन के साथ भी होता है। मैस्कुलिन थर्ड पार्टी को एंटरटेन करता है, थर्ड पार्टी के साथ रहता है, फिर फेमिनाइन चिढ़ जाती है कि ये उसे ही एंटरटेन कर रहा है, मुझे ध्यान नहीं दे रहा है। तो वहाँ पर भी डिवाइन मैस्कुलिन को नहीं पता है कि वो क्या हरकत कर रहे हैं, वो भी डिवाइन उससे ऑटोमेटिकली करवा रहे हैं। और फेमिनाइन के लिए ये सीख होती है कि तुझे वो क्या कर रहा है वो नहीं देखना है, तुझे भी अपने अंदर ही झांकना है, तेरे अंदर क्या कमियां हैं उसे हील करो। फेमिनाइंस ये बताते हैं, ये मैस्कुलिन अपनी हरकत से फेमिनाइन को बताते रहता है। लेकिन हो क्या जाता है ना कि अनअवेयर होते हैं ट्विन फ्लेम स्टार्टिंग में, तो वो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, थर्ड पार्टीज़ को ब्लेम करते हैं। लेकिन ये जो थर्ड पार्टीज़ होती है ना, ये भी आपके इनडायरेक्ट वे में टीचर्स ही होते हैं गाइस, और आपका ट्विन फ्लेम भी आपका टीचर ही होता है, ये बात हमेशा याद रखिए। तो ये एक बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है गाइस, बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन है। ये बस एक रोमांटिक कनेक्शन नहीं है, ये एक ख़ास करके यहाँ पर अपनी धरती पर, अपने प्लैनेट अर्थ पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आने के लिए बनाए गए ट्विन फ्लेम्स हैं। तो कोई यहाँ पर अगर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में है तो उससे जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। और अगर ये आपसे मैच हो रहा है तो हो सकता है आप सच में ट्विन फ्लेम हो। और जब भी ट्विन फ्लेम का सेपरेशन होता है गाइस, ये तो स्टार्टिंग में मैंने बताया कि ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, एक बबल फेज़ आता है जो पूरे प्रेम में डूब जाते हैं, फिर अचानक से एक दूसरे को ट्रिगर करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे की कमियों को ट्रिगर करते हैं, ताकि ये इनडायरेक्ट वे में एक दूसरे को हील करने के लिए ही बता रहे होते हैं। और जब इनका पूरी तरीके से सेपरेशन, नो कांटेक्ट बन जाता है ना गाइस, उसी दिन, उसी क्षण उन्हें पूरे ब्रह्मांड की तरफ से अलग अलग मैसेजेस मिलना शुरू हो जाता है फेमिनाइंस को। सबसे पहले फेमिनाइंस की अवेकनिंग स्टार्ट होती है, तो वहाँ पर ये जो पूरी कायनात है वो फेमिनाइन के पीछे लग जाती है उसे समझाने के लिए कि जिस इंसान के साथ तेरा सेपरेशन अभी हुआ है, नो कांटेक्ट हुआ है, चाहे तुम किसी लव रिलेशनशिप में हो, चाहे तुम शादीशुदा हो, तो देखो तुम्हारा ये जो सेपरेशन है वो इसीलिए हुआ है ताकि
तुम अपने इश्यूज़ पर काम कर सको, अपने आप को हील कर सको और दोबारा से ये तुम्हारा ट्विन फ्लेम तुम्हें लौटा कर दिया जाएगा। लेकिन तब तक तुम्हें शांति से अपना इनर वर्क करना है, अपने अंदर की कमियों को हील करना है। बहुत मतलब एक सेपरेशन के तुरंत बाद ही ऐसे ऐसे मैसेजेस मिलना शुरू हो जाता है ना गाइस कि आपको लगता है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं जब भी सोशल मीडिया मतलब खोल रहा हूँ तो बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जो कुछ भी है सब आपके जर्नी से रिलेटेड ही मैसेजेस आ रहे हैं कि डीएम कौन है, डीएफ कौन है। सडनली ट्विन फ्लेम्स के मैसेजेस पॉपअप होना शुरू हो जाता है और बहुत जो कॉन्सेप्ट आपको पता भी नहीं होती है ट्विन फ्लेम की, वो आपके सामने बार बार आना शुरू हो जाता है। बार बार यूनिवर्स आपके सामने वही टाइप के वीडियोस लेकर आते हैं, फिर आप उसमें वो सुनते हो, आपको लगता है कि हाँ ये कुछ अलग लग रहा है, मुझे ये मेरे साथ मैच हो रहा है, मेरा पार्टनर भी ऐसा है, मैं भी ऐसी हूँ, मेरा बचपन भी ऐसा था, मेरे पार्टनर का बचपन भी ऐसा था, हम दोनों ने इतनी ज़्यादा सफ़रिंग्स बचपन से ही सही है, बचपन से ही हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो आज तक है, हमने बाकी लोगों के लिए ही जिया है, जितना भी जिया है, खुद को तो कुछ भी नहीं किया है। ये सब चीज़ें ना धीरे धीरे समझना शुरू हो जाता है और फिर बाद में जैसे जैसे जर्नी आगे आगे बढ़ती है वैसे वैसे अलग अलग एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है। तो अभी तक के लिए तो इतना ही मैं गाइज़ आपको बताऊंगी, बाकी और भी आगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए यहीं पर मैं रुकती हूँ। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।